गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके अलावा डी ब्रोगली। उसके पहले के वीडियो में हमने थोड़ा क्वांटम थ्योरी के बारे में देखा था कि लाइट और पार्टिकल के बारे में क्या बता रहे हो और कैसे क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है। ओवरऑल हमने ऑलमोस्ट सारी थ्योरीज देख ली है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, किसने क्या कहा था। हम थोड़ा डिटेल वर्जन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल। शुरुआत में हमने बोर मॉडल के बारे में पढ़ा था। ठीक है। बोर ने क्या बताया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, सब हम देख चुके हैं। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो, शुरुआत की वीडियोस पे जाइए, आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ड्रॉबैक को कवर करेंगे कि ठीक है, बोर जो थे वो कहाँ फेल हो गए थे, एक्सप्लेन करने के लिए। वेरी फर्स्ट मॉडल वाज कि ड्रॉबैक उनका क्या था मॉडल का, कि वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में ही बता पाए थे, जो कि हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम पे ही उन्होंने वर्क किया था। और इसी के लिए उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है। हाइड्रोजन लाइक का मतलब है यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। वैसे हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे हीलियम में, हीलियम का 2 होता है। बट जब उसमें एक प्लस चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, चला जाता है। उसे उस वक्त ही हम प्लस चार्ज लगाते हैं, जब हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ठीक है। तो यहाँ पे भी इस समय इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाता है, सॉरी, एटॉमिक नंबर कितना रह जाता है, सिर्फ 1 ही रह जाता है। ठीक है। सो इट विल बी लाइक हाइड्रोजन एटम ओनली। सेकेंड, लिथियम। लिथियम का हमारे पास 3 होता है, लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं Li++, तो उस केस में भी ये हाइड्रोजन लाइक एटम ही हो जाता है, क्योंकि इसके पास भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है। ठीक है। तो बोर मॉडल का सबसे पहला ड्रॉबैक ड्रॉबैक था कि ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए था। नेक्स्ट ये था कि बोर ने कंसीडर किया था कि एक मूविंग पार्टिकल की तरह इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया था। लेकिन बाद में हमने मैक्स प्लैंक की थ्योरी, डेविसन जर्मर, देन उसके बाद हमारे पास आए थे डी ब्रोगली। ऐसे कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये प्रूव किया था उनके एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रॉन से वेव, सॉरी, पार्टिकल ही नहीं, वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है। थर्ड उनका ड्रॉबैक था कि उन्होंने पोजीशन इलेक्ट्रॉन की मेजर की थी, जो उन्होंने 0.53 n² एंगस्ट्रॉम दी थी। देन उन्होंने वेलोसिटी के बारे में भी बताया था, जो कि 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/m⁻s निकली थी। ठीक है। बट आगे जो हमने थ्योरीज देखी थी उसमें हमने देखा कि साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम मेजर करना पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे इस केस में उन्होंने पोजीशन भी बता दिया और मोमेंटम भी बता दिया था, जो कि करेक्ट नहीं था। ठीक है। फिर आता है स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में। जो बोर मॉडल था वो स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में ज्यादा बता नहीं पाया था। ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन जैसे जीमन इफेक्ट नहीं समझा पाता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में को एक्सप्लेन करता है। ना ही वो स्टार्क इफेक्ट समझा पाया था, जो लेटर ऑन डिस्कवर हुए हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए, हमने देख लिए। इसके अलावा एक और पॉइंट है, आ, जो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो ये है कि अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, कि किस तरीके से इतना अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हमें मिलता है। ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे बोर मॉडल के जो हमने देखे। ठीक है। होप आई होप सो कि आपको ये पांचों ड्रॉबैक अच्छे से समझ में आए। इनको डिटेल में ये समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर कंसिडर कीजिए। उनको देखोगे तो आपको बेसिक से सारी चीजें क्लियर होगी। मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत इजी लेवल में समझाने का ट्राई किया है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वांटम नंबर के साथ। क्वांटम नंबर क्या होता है और कैसे क्या उससे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता करता है। ठीक है। थैंक यू। प्रीवियस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।